ये बहुत अच्छा था कि सब एक अच्छा माहौल था कि आप सभी राजहंस सर जी के यहाँ सीखने के लिए जाते थे हाँ। और आपको आनंद मिलता था कि घर में ही ये सब चल रहा है। तो जैसे प्रज्ञा भारती वर्णेकर जी जो थे वो आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि संस्कृत विश्व के ऋषितुल्य हम बोल सकते हैं पंकज जी चांदे, क्या हाँ। उनका भी कुछ संबंध था? नहीं था, मतलब वो उनको फिर हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे सदस्य बने। अच्छा। और हमें आशीर्वाद देते रहे हमारे प्रोग्राम में, जब भी हम आपको बुलाए तो आप आइए। तो और उन्होंने मान्य भी किया था। और क्योंकि एक बार मैंने संस्कृत का छोटा सा गीत था, चटका चटका, अच्छा। चटका चटका रे चटका, वो बनाया था, तो वो उन्होंने नोट किया था। अच्छा। तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियां लोग, गुणी लोग, और मैं ये भी कोशिश करती थी कि गुणी लोग हमारी संस्था से जुड़े रहे, मैं उनको कुछ अच्छा अच्छा दिखाती रहूं और वो मेरी पीठ थपथपाते रहे। तो ऐसे इस सिलसिले में सब मुझे याद है, अभी और भी कुछ बच्चे रह गए जो अभी काम कर रहे हैं, श्री भूपेश जी मेहर। तो वो भी हमारी आखिरी की परीक्षाओं में आए थे और उन्होंने मेरा ज्ञान बढ़ाया। इसके लिए मेरे को कोई संकोच नहीं होता। और विलास जी डांगे जी का परिचय तब हुआ उनके कारण। अच्छा। किसी कारण कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, रास्ता बनता जाता है। सोनाली थी जलदारे। अच्छा। वो भी, मतलब ये जो मेहनती लड़के हैं, मेहनती विद्यार्थी मेरे को हमेशा याद रहे। याद रहने से मेहनती विद्यार्थियों ने मेरे को प्रोत्साहित किया है। शीतल लचके थी और एक दो जन है, अभी याद नहीं आ रहे समय अभाव के कारण, मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगी। पर जो भी सुन रहे होंगे तो मैं आप सब विद्यार्थियों को मन से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा नृत्य अनुभव, नृत्य ज्ञान को समृद्ध किया। मेरे पीछे पड़ के आपने मेरे से सीखा, मेरे को स्वीकारा और मेरे निर्देशनों को आदरायुक्त फॉलो किया। और इससे अब थोड़े मेरे बच्चे भी, परिवार के बगैर तो हम, आपने जैसे बोला पहले भी, जैसे मैं यहाँ एक और बात आपको पूछना चाहती हूँ कि जैसे क्षमा क्षितिज तो सीखे हैं और उन्होंने नृत्य भी सीखा था, क्योंकि मैंने देखा है दोनों को परफॉर्म करते हुए। हमारे साथ भी वो बचपन में क्लास में भी परफॉर्म करते थे, कार्यक्रमों में भी करते थे। लेकिन क्या उनके बच्चे भी इस कला के क्षेत्र में आए हैं? इस नृत्य के क्षेत्र में नहीं आए, पर उनके परिवार दोनों कला को आदर युक्त देखते हैं। अच्छा। पर अभी छोटा हमारा भुवन है, वो तबला बजाता है। अच्छा। तो उसके प्रोग्राम को हम जरूर जाते हैं देखने। हमने ये बनाया कि भुवन का प्रोग्राम कभी भी हो तबला का, तो हम जरूर देखने जाएंगे, उस धार्मिक धर्म समझ के जाएंगे। और उसकी सासू माँ भी कौतुक करती है कि अरे वाह, हमको तो मालूम था कि आप आएंगे ही। तो बड़ा मिहिर, उसने भी कैसियो सीखा है। अच्छा। स्वरों के साथ मेलजोल बना के रखा है। चलो, अच्छी बात है। और मेरे को बहुत तकनीकी बहुत मदद करता रहता है, कुछ मेरे मोबाइल में अड़चन आई या कुछ आया तो वो मेरे को समझाता रहता है। और हमारा छोटा विहान, वो अपने छोटे छोटे गीत गाता है, तो उसमें से सुरों की पहचान बनती है। और कभी क्षितिज का गिटार लेके बजाता है, क्षितिज हमारा गिटार भी बजाता था। अब जीवन की अलग अलग प्राथमिकताएं बदल जाती है। तो पर क्या है, प्राथमिकताएं बदल जाने पर भी जो संगीत अंदर अंकित हुआ है, स्वर अंकित हुआ है, जो सच्चाई अंकित होती है, वो नहीं मिटती है। तो तुमको एक अच्छा सा दृष्टिकोण मिलता है। बराबर। अच्छे ये स्वादिष्ट है या अस्वादिष्ट चीजों का एक अनुभव मिलता है। तो इससे मेरे को समाधान है कि दोनों संकपाल परिवार और क्षीरसागर परिवार और छोटे बच्चों में भी कला का, संस्कार का बीज अभी चालू है। हमारी बहू भी हमको बहुत मदद करती है, मतलब वो आर्टिस्ट है, पेंटर है वो। अच्छा। हाँ। अब जब उसको फुर्सत मिलेगी वो करेगी, पर एक नजर है, नजर है। हाँ, कला की नजर है। सतीश को हमारे आदर है कला के उसके कारण मैं कहाँ को भी कोई पुस्तक लाके देंगे या सीडी लाके देंगे। मेरे रिश्तेदार, ननन नंदोई, भतीजे, ये सब, आरती अनुराग, ये जो मेरे सब रिश्तेदार हैं,
सब भाई भाई के बहुत सारा बड़ा परिवार है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, जैसे बड़ा भात है और खिंचाकर परिवार, हाँ। हरदास परिवार, गोडबोले परिवार। परिवार उन्होंने गोडबोले परिवार ने मेरे को बहुत मदद की। पांडे, सीमा पांडे, इंद्रायणी खेड़कर है, खेरडेकर मतलब वो दिल्ली आई थी तो मैं उनको घुमा नहीं पाई थी। उन्होंने बोला तू मत घुमा, हम इन दोनों को देखते। और मेरी माँ की भी मैं आज आभारी रहूंगी कि उन्होंने ऑफिस से छुट्टी लेकर मेरे को कला में प्रैक्टिस करने के लिए भेजा, बच्चों को संभाला मेरे। वो बोली कि खेल नहीं करना ऐसा। मैं बच्चों को ऑफिस और घर एक ही था फिर भी। तो और कुछ मैं आज स्मरण कर देना चाहूँगी, लोंढे काकू का स्मरण करना चाहूँगी। दिल्ली की लोंढे काकू अब तो नहीं है वो, पर उन्होंने मेरी पहली वेशभूषा सिली थी बचपन में। वो यादगार वो बहुत एक यादगार थी। दत्ता पुंडलिक जो मेरे को कैसेट के समय इस मेरे यात्रा नृत्य के इसमें बहुत मेरे साथ साथ रहा है। वो सहयोग दिया, मतलब एस्कॉर्ट करने के लिए। और एक श्याम मनोहर जी थे आदिम जाति के भी, वो कला प्रेमी थे वैसे। तो उनसे मैंने कभी कभी वो कुछ चीज़ें, मार्गी देसी क्या होता है, संगीत क्या होता है, कि वो उनके परिवार में उन्होंने संगीत का सुना था। तो ऐसे कहीं कहीं से कुछ ज्ञान के कण मिलते रहे मुझे। तो आप उस दिन आप बोल रही थी बेलगाम के वो देश पांडे हैं। अच्छा, देश पांडे। उस दिन मुझे याद नहीं आया था, मुझे फोन किया था। तो टिळकवाड़ी में रहते थे देश पांडे, सतार बजाने वाले। उनकी क्लास में भी मैं जाती थी, मैं और क्षमा क्षितिज। तो आज बहुत से लोग छूट भी गए होंगे, पर इन सब का स्मरण करती हूँ, सब परिवार का स्मरण करके। अंत में ये जो सारा खटाटोप जिसने बनाया, आशीष जी का तो नाम है, पर सबसे पहले मैं आपका भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बहुत से अच्छे सवाल पूछ के या मेरे को संयम से सुना, और जो जहाँ मैं विस्मृत हो रही थी वहाँ मेरे को सहयोग दिया कथानक आगे बढ़ाने के लिए। प्राजक्ता उपरकर की भी मैं आभारी हूँ। उसने बहुत सुंदर भाषा से, सुंदर वाणी से, सुंदर अभिनय से मेरे को अलंकृत किया। और ये सुधांशु जो हमारे सामने अभी बैठे हैं, चित्रित कर रहे हैं हमको, हमारी आवाज का टिप्पण कर रहे हैं। एक शिल्पों के तौर पे हम अंकित हो रहे हैं कहीं पर। सुधांशु पुरुषे का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और सबसे निरंतर जो अथक प्रयास और निरंतर कोशिश से जो आशीष देव जी मेरे पीछे लगे थे मुझे पकड़ने के लिए या मेरी बात समाज तक पहुंचाने के लिए। मेरी मतलब मुझे नहीं, वो चाहते हैं कि कला का कला का प्रवास एक तटस्थ अलग रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो। तो मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को अंदर झांकने का मौका दिया, मेरे को अपनी गत स्मृतियों में वो ले गए, और उन्होंने मेरे सब चीज़ों को सहा, मेरे हठीलेपन को सहा, मेरे आलोचना को सहा। नहीं, ऐसी कोई बात और ये तो आपका बड़प्पन है। चंद्रपुर के ये जो आपका सृजन मंच है पूरा, उनकी जो पूरी टीम है, उस सब की भी मैं आभारी हूँ कि आज उन्होंने जो मेरा गौरव बढ़ाया है। तो मैं तो भूल ही गई थी अपने आप को और भूलने जा रही थी पर उन्होंने फिर से मुझे जागरूक किया है, तो उसके लिए मैं उनके शतशः आभारी हूँ। और क्या बोलूं, आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। उन्होंने ये सम पे पहुंचाई, हम सम पे पहुंच गए। आज के इस पूरे प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट लिया था, तो आज वो हमने सम को गांठा है। अब सम मतलब क्या होता है, अब हम सब तो जानते ही, एक सम एक अंत भी होता है, एक शुरुआत भी होती है। तो इसके साथ मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ आपसे साझा किया है। बराबर है, बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, इतना बड़ा आपका अनुभव है। तो और एक बात, सॉरी, मैं अपने बारे में बोल देना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने सोच के रखा था कि ठिकाने तो बहुत है, मंजिल एक को बनाना है, रास्ते तो बहुत हैं, पर एक से ही चलकर जाना है। बहुत खूब। और एक मैंने अपनी जैसे कुछ गांठें बांध ली थी कि खुद की पहला लड़ाई खुद अपने आप से करो।
हम दूसरे को बहुत बोलते हैं, ये कला में बहुत श्रम चाहिए, निरंतर प्रयास की ये कला है। तो खुद की लड़ाई पहले अपने आप से लड़ो, फिर दूसरों से लड़ो। तीसरी बात, जैसे मेरे मन में एक आया, कौन सा था आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि आप हमेशा यही बताते हैं कि अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, आप हमेशा ही हमको एक चीज हमेशा ही आप हमको याद दिलाते हैं कि पहले तो अपने आपने जो काम लिया है उसके प्रति पूरी श्रद्धा के साथ वो काम करो। जरूर, मोह नहीं मान नहीं, ये मेरा बहुत प्रिय, मैंने ही अपने लिए खुद अपने लिए मैंने अपने 4 शब्द लिखे हैं और मैं उसको याद करती रहती हूँ। कभी भी स्थिति आती है आप ऐसे हमेशा बोलते कि बात कम और काम। अरे हाँ आपके समय में मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बात कम काम ज्यादा। बात बतवाओ मत, बतियाओ मत, काम से दिखाओ तुम क्या है। बात सही है। मोह नहीं मान नहीं, स्वप्न नहीं धनवान का, मोह नहीं मान नहीं, स्वप्न नहीं धनवान का, मैं मांगू टुकड़ा ज्ञान का, मैं बांटू टुकड़ा ज्ञान का। बहुत अच्छा। अब हाँ, ये तो सिलसिला न खत्म होने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। बहुत सारे अनुभव है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद आज के इस कोरोना से बाधित जो विश्व है, वैश्विक महामारी है, ये संकट हम लोग सभी इसका सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप सृजन के इस मंच पर आए और बहुत सारी अहम बातें आपने साझा की है, बहुत सारे अनुभव आपने साझे किए हैं, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है, नया दृष्टिकोण मिला है। तो सृजन की ओर से मैं आपके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। सुधांशु पुरुषे जिन्होंने हमें चित्रित किया है, सुधांशु पुरुषे के भी यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। बहुत सारा समय उन्होंने दिया है। प्राजक्ता उपरकर छोटी सी लड़की है, बहुत गुणवान है और उसके मन में एक उमंग है, कुछ करना चाहती है। इतना अच्छा निवेदन उसने किया है और मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसने खूब अच्छा आहार ये किया है और एक पहचान दिला दी है कि कलाकार ने अपनी पहचान कैसे बनानी चाहिए। तो उसके लिए बहुत कौतुक करना चाहती हूँ और उसे शुभेच्छा देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ। पल्लवी उपदेव जो पल्लवी मुझे भी आभार मानना चाहिए। इतनी सारी व्यस्तता से समय निकालकर और जिन्होंने हमको सहयोग दिया है, पठन किया है, पढ़ंत की है, तो पल्लवी उपदेव के भी मैं यहाँ आभार व्यक्त करती हूँ। जिन सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस मुलाकात साक्षात्कार को रूप दिया है, उन सभी इकाइयों के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपने साक्षात गुरु का अनुभव समाज तक पहुँचाने का और ये एक सेवा करने का अवसर मुझे सृजन चंद्रपुर ने दिया है। इसलिए सृजन चंद्रपुर के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। कुछ चंद पंक्तियों से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। कि तत् तत् ता थै थै तत् आ थै थै तत् 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 थैया ताम तत् तत् ता थै थै तत् ता थै थै तत् तत् प्रणाम थै तत् तत् प्रणाम थै तत् तत् प्रणाम थै। बहुत अच्छा। तो कुछ चंद पंक्तियों से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि छोटी छोटी आंखों से आसमान को नहीं देखा जाता, कौन कहता है छोटे छोटे कदमों से मंजिलों को नहीं पार किया जाता, और कौन कहता है कि अकेले ही देखे हुए सपनों को साकार नहीं किया जाता। और अगर अपने काम के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो और हौसले बुलंद हो, तो अपने मंजिल तक पहुंचकर लक्ष्य को पाना तय है। अंत में इस वैश्विक कठिनतम परिस्थिति में आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही मंगल मैं कामना करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।